रसोया सेक्रेटरी साकेत कोर्ट, हमारे प्रधान जी राजपाल कसाना जी। जैसा कि आप सबको पता है साकेत बार स्ट्राइक पे है और इसका एकमात्र मुद्दा है पुलिस की अपनी मनमानी जी। पुलिस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब वकील का कोई केस होता है, वकील का कोई पर्सनल केस होता है, पुलिस से कोई झड़प होती है, वकील कंप्लेंट फाइल करता है तो उस पर कोई एफआईआर नहीं होती, इनके आला ऑफिसर कोई नहीं करते, कितने इनसे रिक्वेस्ट कर लो, हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं अपनी एफआईआर करने के लिए। लेकिन अगर पुलिस वाले के साथ वकील का कोई इंसिडेंट हो जाए तो बिना वकील की सुने 2 मिनट में एफआईआर काट के दे देते हैं। और ऐसा ही इन्होंने इस बार किया। एक वकील साहब हमारे जो उनके घर के पास जो गतिविधियां चलती थी, लीगल एक्टिविटी, उन्होंने पुलिस की नजर में लाया क्योंकि उनकी वहां पर मंथली बंदी हुई थी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई इन्हें ना करो। उस बात से पुलिस चिढ़ गई और उनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उनके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी थाने में। वही पुलिस वाले सब यहाँ पर कोर्ट में पेश हुए परसों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने वहां भी उनके साथ बदतमीजी करी और मैन हैंडलिंग करी और खुद थाने में जाके कंप्लेंट दे दी और उस पर हमारे वकील भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर भी दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज करा दी। उसके लिए हमने इनके आला कमान से बात भी करी कि इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हमने भी कंप्लेंट दी, हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने पुलिस को बताने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। पुलिस को बता दिया है अगर तुम एफआईआर करोगे तो हम भी अपन चुप नहीं बैठेंगे और स्ट्राइक करेंगे। और इनको आज साकेत कोर्ट में बिल्कुल बोल दिया गया कोई पुलिस वाले की कोई एंट्री हम कोर्ट में नहीं होने देंगे जब तक ये एफआईआर अपनी वापस नहीं लेते या हमें आश्वासन नहीं देते कि इस एफआईआर को वो क्लोजर फाइल करेंगे और हमारे वकील भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार देखने को मिलता है, लगातार ये तीखी नोकझोंक लगातार है और अभी क्लोजर की बात आती है, चलिए कि क्लोजर फाइल हो जाएगा, लेकिन घूम फिर के बाद फिर हाशिए पर आती है कि जब हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट जाती है उसमें डिले होना और उनकी तरफ से कोई भी, चाहे कोई कंप्लेनेंट हो या ना हो, अपने तरफ से सुमोटो ले लेते हैं कई बार, या जैसे ये घटनाक्रम है। इतनी बड़ी यूनिटी होने के बाद ये कब तक रहेगा और किस तरीके से इसका क्या समाधान आपके नज़रों में हो सकता है? इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, सारे वकील भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इकट्ठे मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। प्यार से मानने वाले ये नहीं है। अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो हम भी इन्हीं की तरह जवाब देंगे। और जैसे हमने आज कोर्ट में इनकी एंट्री बंद करी, अगर कल कोई हमारी बातें नहीं मानेंगे तो इनको कोर्ट में आने ही नहीं देंगे, कोर्ट का काम नहीं चलेगा और सारे काम रुक जाएंगे। इधर खड़े हो ना, इधर। अच्छा, जैसे कि मैं कानूनी बात कहूँ कि अभी क्लोजर फाइल होने में हो सकता है समय लगे, क्योंकि क्लोजर भी एक दिन में फाइल नहीं होगा। हमने स्ट्राइक करी है, हालांकि इनके सारे सीनियर ऑफिसर्स के सुबह से हमारे पास फोन आ रहे हैं। हमने इन्हें नोटिस भेज दिया था डीसीपी साउथ और साउथ ईस्ट को कि कोई भी पुलिस वाला अगर कल को कोर्ट में आएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे आएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तभी से इनके फोन बज रहे हैं, हमारे पास कल से ही आ रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें कह दिया हम कोई बात नहीं मानेंगे जब तक हमें कोई रिटर्न में आश्वासन न दे कि हमारे वकील भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे और इसको टाइम आने पर एफआईआर को क्लोजर फाइल करोगे। अच्छा सर से बात कर लेते हैं जो पीड़ित हैं, एक बार आप भी अपनी बात को अपने शब्दों में रखिए सर। सर ये 7 मई की घटना है। मैं चौकी में गया था किसी अपने काम से, सरायकालिका चौकी, थाना सनलाइट कॉलोनी लगता है जी। वहाँ ऐसे दीपक कुमार ने मेरे साथ इतनी जबरदस्त मारपीट की, मुझे चौकी में बंद करके और उस कमरे में बंद करके जिसमें कैमरा नहीं था। मेरे से मेरा कलंदरा बनाया गया, वहाँ पे मेरे से बॉन्ड भरवाया गया। उसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं इस इंसिडेंट जो करंट इंसिडेंट है उस दिन मैं 500 कोर्ट रूम के बाहर था, 5th फ्लोर पे। एसआई सामने से आए, मुझे गाली दी, मुझे तमाचा मारा, मैंने विरोध किया, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मैंने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की। मेरे वकील भाइयों ने मुझे छुड़ाया, मेरा पूरा साथ दिया। इन्होंने मेरे साथ थाने चौकी में वहाँ भी मिसबिहेव किया, बहुत बुरी तरह से मुझे मारा था। ये घटना है सर, और इसमें मेरे सारे वकील भाई मेरे साथ हैं और हम यूनिटी से साथ खड़े रहेंगे। प्रधान जी थे सर, एक प्रधान जी जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, एक पीड़ित वकील खड़ा है, सेक्रेटरी साहब से बात हुई, न जाने कितने वकील इसी तरीके की अभी भी घटनाक्रम से जूझ रहे हैं और आपको अच्छे से पता है न जाने आज भी कितने वकील के ऊपर इस तरह के मुकदमे कायम हैं। किस तरीके से देखते हैं आने वाला समय कैसा रहेगा? देखो, वकीलों की यूनिटी काम आएगी। अगर इन्होंने ये हमारे भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं करी और आज आश्वासन नहीं दिया और सेटल नहीं करा तो हम सारी बारों में स्ट्राइक कराएंगे। अच्छा, मैंने कहा पीड़ित तो वो खुद हैं, एफआईआर तो इनकी होनी चाहिए थी, क्लोजर फाइल भी हो जाती है, तब भी उनको न्याय नहीं मिला क्योंकि पिटाई इनके साथ हुई, मारपीट इनके साथ हुई, घटनाक्रम इनके साथ घटा और एफआईआर भी इनके ऊपर हो गई और इन्होंने क्लोजर फाइल कर भी दी, तो न्याय की बात कहाँ रही अभी भी? देखो, न्याय के लिए हम गुहार लगाएंगे, इसको भी कहेंगे अपना केस फाइल करें, 156(3) में इसकी भी एफआईआर कराएंगे। धन्यवाद।